हेलो स्टूडेंट आज हम जे मेन का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन है लेट ए बी द फिक्स्ड पॉइंट 0,6 एंड बी इज द मूविंग पॉइंट 2t,0। बेटा ए फिक्स्ड पॉइंट पता है, बी मूविंग पॉइंट पता है। लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी है एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स वाई एक्सिस सी। देखो बेटा, एंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी ऑन एम सी फाइंड आउट। देखो बेटा क्या क्वेश्चन क्या है। बेटा क्वेश्चन है कि एक पॉइंट 0,6 है बेटा, पॉइंट 0,6 वाई एक्सिस पे लाई करेगा बेटा, एंड दूसरा पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है बेटा 2t,0 बेटा। बेटा ए पॉइंट है एंड दिस टर्म इज योर बी पॉइंट। देखो बेटा पॉइंट्स पता है। नाउ लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा जो एम है, जो ए बी है, इसका मिड पॉइंट है। एम इस टर्म का बेटा मिड पॉइंट है। बेटा फर्स्टली मैं एम ही फाइंड आउट करता हूं। एम फाइंड आउट करोगे बेटा अगर आप एम पॉइंट जो कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, बेटा ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0 प्लस 2t/2 कॉमा 6 प्लस 0/2। बेटा ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट एम आ गया बेटा t,3। बेटा जी पॉइंट एम हमारे पास बन जाएगा t,3। बेटा पॉइंट एम आ गया t,3। नाउ परपेंडिकुलर एंड, बेटा नेक्स्ट टर्म पता है, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बेटा जो ए बी है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा बेटा, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह बन जाएगा बेटा, कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसके ऊपर 90 ड्रॉ करेगा कुछ समथिंग। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा बेटा वाई एक्सिस को सी पॉइंट, मतलब जो बेटा एम सी है, एम सी बेटा जो ऊपर हमारे पास ये पॉइंट है, ये है हमारा एम। बेटा जो एम सी है हमारे पास, ये एम सी लाइन की इक्वेशन बेटा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एम पॉइंट बेटा हमारे पास आ गया t,3। नाउ बेटा चेक करो, देखो स्लोप ऑफ ए बी। देखो फर्स्टली स्लोप ऑफ ए बी बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ एम सी भी आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी बेटा, स्लोप ऑफ ए बी बेटा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या हो जाएगी आपके पास, 0-6 होल डिवाइडेड बाय 2, 0-6 होल डिवाइडेड बाय बेटा 2t-0। बेटा ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट होगी। स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगी आपकी, स्लोप ऑफ ए बी बेटा आपके आ जाएगी -3, 2 कैंसिल हो जाएगा, -3/t। बेटा दिस टर्म इज योर स्लोप ऑफ ए बी। बेटा स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगी। स्लोप ऑफ ए बी से बेटा स्लोप ऑफ एमसी भी आ जाएगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स एट सी। बेटा एमसी मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नाउ बेटा स्लोप ऑफ ए बी पता है आपको, पता है इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। मींस बेटा स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है। किस केस में? फॉर परपेंडिकुलर इक्वेशन। परपेंडिकुलर इक्वेशन में m1 इंटू m2। देयरफॉर बेटा जो स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ एम सी इज इक्वल टू -1 है। बेटा स्लोप ऑफ ए बी हमें पता है -3/7 इंटू स्लोप ऑफ एम सी इज इक्वल टू -1। बेटा स्लोप ऑफ लाइन एम सी इज 7/3। स्लोप ऑफ लाइन एम सी बेटा हमारे पास हो जाएगी 7/3। बेटा स्लोप ऑफ लाइन एमसी 7/3 आ गई। देयरफॉर बेटा आप इक्वेशन ऑफ एमसी फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि बेटा आपके पास पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। इक्वेशन फाइंड आउट करोगे एंड बेटा सी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस गिवन। देखो बेटा इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ एमसी बेटा, इक्वेशन ऑफ एमसी आपके पास आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एमसी लाइन बेटा ये किस तरह आ जाएगी आपके पास, y-3 इज इक्वल टू स्लोप। बेटा ये 7 नहीं, ये t है बेटा, सॉरी मिस्टेक बेटा, दिस टर्म इज योर t पॉइंट नॉट अ 7 t/3, t/3 इंटू x माइनस टी इंटू x। बेटा ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एमसी आ गई है बेटा।
इक्वेशन ऑफ एमसी बेटा टर्म बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ एमसी के लिए 3t 3y बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 3 इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी। बेटा ये कट करेगी ऑन वाई एक्सिस। बेटा ऑन वाई एक्सिस आपको पता है ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट जो बेटा होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। बेटा एक्स वैल्यू 0 पुट करो 3y माइनस 3 एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट हो जाएगा। दिस टर्म बेटा हमारे पास जो y है 3y इज इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ओह सॉरी बेटा यहाँ पे फिर मिस्टेक होगी, ये 9 है बेटा, इट्स नॉट 3 बेटा, ये 9 होगा 9 क्योंकि 3 इंटू 3 9 बेटा ये टर्म 9 माइनस टी स्क्वायर। बेटा हमारे पास जो वैल्यू ऑफ y आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y बेटा हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3। बेटा हमारा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 9 माइनस टी स्क्वायर बाय 3 है। देखो बेटा नेक्स्ट हम हमें फाइंड आउट क्या करना है। बेटा हमें फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट P ऑफ MC। बेटा जो MC लाइन आई है बेटा हमारे पास M के पॉइंट आ गए हैं, C के पॉइंट आ गए। C पॉइंट बेटा ये वाले हैं 0 कॉमा, C पॉइंट बेटा हमारे पास आ गए 0 कॉमा टर्म, C पॉइंट आ गए 0 कॉमा 9 माइनस टी स्क्वायर बाय 3। बेटा ये C पॉइंट है। बेटा हमें लोकस फाइंड आउट करना है, लोकस ऑफ MC के मिड पॉइंट का। बेटा इसके मिड पॉइंट का लोकस बेटा हमें फाइंड आउट। बेटा जिस टर्म का हमें लोकस फाइंड आउट करना है उसे हम H कॉमा K अज्यूम करते हैं, H कॉमा मिड पॉइंट ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है। बेटा लोकस के लिए मिड पॉइंट ऑफ MC पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। देखो बेटा जो MC का मिड पॉइंट आएगा, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ MC लाइन, मिड पॉइंट ऑफ MC लाइन बेटा आपके पास आ जाएगी H कॉमा K के इक्वल आ जाएगी बेटा, इज इक्वल टू 0 प्लस टी बाई 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2। बेटा इस टर्म से आप H एंड K की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, मतलब बेटा लोकस फाइंड आउट करना है, पैरामीटर एलिमिनेट करोगे। बेटा पैरामीटर एलिमिनेट करोगे मतलब T बेटा हमें खत्म करना है। पैरामीटर एलिमिनेट करोगे बेटा आपके पास टर्म बन जाएगी H इज इक्वल टू टी बाई 2, H इज इक्वल टू बेटा T अपॉन 2 हो जाएगा, एंड बेटा K इज इक्वल टू H T बाई 2 के इक्वल आ जाएगा, एंड बेटा K हो जाएगा आपके पास 3 एलसीएम भी बेटा आ जाएगा, 3 एलसीएम न्यूमिनेटर में 3 एलसीएम 9 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। बेटा इससे आपके पास 2H इज इक्वल टू T हो जाएगा, एंड दिस साइड K इज इक्वल टू 18 माइनस टी स्क्वायर बाय 6। बेटा हमें T एलिमिनेट करना है, T एलिमिनेट करना है मतलब इस टर्म से बेटा वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू ऑफ T बेटा यहां से निकालो एंड इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, K इज इक्वल टू 18 माइनस 2H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा बेटा। बेटा ये इक्वेशन बनेगी 6x इक्वल टू 18 माइनस 4h स्क्वायर। बेटा 2 कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन करोगे एंड कैंसिल हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 9 माइनस 2h। बेटा जो h के उसे रिप्लेस करोगे बाय x एंड y। बेटा लोकस फाइंड आउट करना है, फॉर लोकस जो h के है बेटा उसे आप xy में रिप्लेस करोगे। फॉर लोकस बेटा एच के रिप्लेस करोगे xy में और इसे शिफ्ट कर दोगे बेटा, एच के रिप्लेस करो बाय x कॉमा वाई एंड बेटा शिफ्ट कर दो आप इस टर्म को, आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी बेटा फाइनल बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारी फाइनल लोकस की इक्वेशन आ गई जो कि इस पॉइंट का मिड पॉइंट का लोकस है। बेटा देखो बेटा ये इक्वेशन है जो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9, ये ऑप्शन हम चेक करेंगे बेटा, ऑप्शन बनेगी बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा डी ऑप्शन बेटा आपको दिखाई दे रही है, ऑप्शन डी बेटा आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी बेटा फाइनल आंसर है, 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। थैंक यू।